आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। ईरान के साथ तारीखी अमन माहिदा आज मुतवक्का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, माहिदे पर दस्तखत के फौरन बाद आबनाए हरमज से पूरी दुनिया के लिए समंदरी ट्रैफिक किया जाएगा बहाल। भाजपा जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के हाथों जबरवन पार्क श्रीनगर में खसूसी मेले का इफ्तिताह। मेले में भाजपा के 12 साल इक़्तिदार में किए गए कारहाई नुमाया की जाएगी नुमाइश। कश्मीर अब बदल रहा है, हर तरफ अमन की फिजा। कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी के लिए माहौल साजगार। साबिक डीजीपी आर हुसैन का बड़ा बयान। SKICC श्रीनगर में इंटरनेशनल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव में शिरकत के दौरान किया ख्यालात का बरमला इजहार। अमेरिका ईरान मुजवजा अमन माहिदे के खिलाफ तेहरान में एहजाज। मुजाहिरीन ने अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को दिया ईरानी लोगों के खून का सौदागर करार। इंडिया इतिहाद में अंदरूनी खलफशार का शिकार। अपोजिशन राहुल गांधी तनकीद के जद में। CPM लीडर पन्नाराय विजयन के साथ गले न मिलना राहुल गांधी को पड़ रहा है महंगा। अमन माहिदा पर आज नहीं होंगे दस्तखत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। ताहम कल तक अमन माहिदा पर दस्तखत होने के इम्कान को नहीं किया मुस्तरद। मगरबी एशिया में 3 महीनों से जारी अमेरिका और ईरान जंग आज हो सकता है खत्म। खत्ते के लोगों के लिए आज आ सकती है बड़ी खुशखबरी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। G7 इजलास के दौरान वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से होंगे मुलाकात के दौरान खत्ते के मौजूदा सूरत हाल पर हो सकती है बातचीत। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि ईरान के साथ माहिदे पर आज दस्तखत तय पाएंगे। इस माहिदे के बाद आबनाए हरमज को फौरी तौर पर सबके लिए खोल दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालात पुरअमन होंगे तो हम जाकर जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे। ईरान और मशरिकी वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये अमल तेज़ी, आसानी और हमवारी से मुकम्मल होगा। ऐसा न हो तो हमारे पास मुतबादिल मौजूद है। उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि उन्होंने अपने कतरी हम मनसब से फ़ोन पर बात करते हुए तारीखी अमन माहिदे से मुतल्लिक़ ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और UT जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने जबरवन पार्क श्रीनगर में एक खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम जम्मू एंड कश्मीर BJP युवा मोर्चा ने ईमान, तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के तहत किया था। नुमाइश में गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की दौर अंदेश क़यादत में हुकूमत हिंद की जानिब से की गई तब्दीलियों की कामयाबियों, तारीख़ी इस्लाहात और फलाही इक़दामात की नुमाइश की जाएगी। अशोक कोल ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के 12 साल ने तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और अवामी एतमाद के एक नए दौर का आगाज़ किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक सरबराह RR हुसैन ने कश्मीरी पंडित बरादरी से अपील की है कि कश्मीर बदल गया है, जहां एक नया पुरअमन फिजा माहौल चल रहा है और अब वादी वापस आ सकते हैं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में इंटरनेशनल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव जलाए वतनी से अजमत तक के मौके पर RR हुसैन ने कहा कि ज़मीन पर गालिब जज्बात अब खदशे से बढ़कर तवक्को की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। मुबाहसों के दौरान बहुत से लोगों ने अपने दूर और जख्मों का इजहार किया, लेकिन वो पुख्ता इरादे से आगे भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि दोनों बरादरियां एक नए कश्मीर के बारे में मिलकर सोच रही है और दोनों तरफ से कश्मीरी पंडितों को उनकी सरजमीन पर खुशामदीद कहने की मुश्तरका तड़प मौजूद है। और सेमी फॉर्मली की माहौल बदल गया है और एक नया फिजा है जिसमें उम्मीद है, होप है, तो वो अपने घर में आए और शिरकत करें। तो हमने उसी खातिर एक छोटा सा साथ में उनका चल पड़ा थोड़ी देर के लिए। अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के माहिदे पर आज दस्तखत मुतवक्का है, ताहम इस माहिदे के कुछ मुखालिफिन ने अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के खिलाफ तेहरान में मुजाहरा किया। ये मुजाहरा तेहरान के इब्न सीना चौक में मुनक़िद हुआ, जहां मुजाहिरीन ने शर्म करो अरागची, मुल्क छोड़ दो और कालिबाफ अरागची हमारे रहबर के खून का क्या हुआ जैसे नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान गुज़श्ता शाम
مشہد میں درجنوں افراد نے وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے جمع ہو کر عباس اراغچی کے امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے سے متعلق بیانات کے خلاف احتجاج کیا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق مشہد میں مظاہرین نے اراغچی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ معاہدے کے مخالفین کا خیال ہے کہ ایسا معاہدہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے اور تہران کو آبنائے ہرمز میں حاصل برتری کو کم کر دے گا۔ اراغچی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ معاہدہ میں امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ بھی شامل ہوگا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو ایران کی بنیادی ہتھیاروں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ اپوزیشن قائد راہل گاندھی کو گزشتہ ہفتے ایک اجتماع کے دوران کیرلا کے سابق وزیر اعلیٰ اور سی پی ایم کے قداور لیڈر پنارا وجین کو گلے لگانے سے انکار کرنے پر اتحادیوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے، راہل گاندھی نے 8 جون کو انڈیا بلاک کے اجلاس سے خطاب میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ پنارا وجین کو گلے نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ اس بیان کے بعد راہل گاندھی کو اتحادیوں کی جانب سے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور راہل گاندھی کو اس بیان کے بعد انڈیا بلاک کانگریس اور بائیں بازوں کی جماعتوں میں اندرونی تضاد پیدا ہوا ہے۔ جہاں ایک جانب امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ایران اور امریکہ کے مابین امن معاہدے پر دستخط طے ہے، وہیں پر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اب تک امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے وقت کا تعین نہیں کیا گیا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق دستخط اتوار کو نہیں ہوں گے، تاہم آنے والے دنوں میں دستخط ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا میں امریکہ کے ساتھ کسی بھی مفاہمتی یادداشت میں ایرانی شرائط واضح کی گئی ہیں جنہیں ایران میں ریڈ لائن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔